सपा नेताओं ने धरती पुत्र दिवस के रूप में मनाया पूर्व सपा प्रमुख पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह की जन्म जयंती कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री पद्म विभूषित से सम्मानित स्वर्गीय मुलायम सिंह की जन्म जयंती का कार्यक्रम 22 नवंबर 2024 को समाजवादी पार्टी कार्यालय सीधी में दोपहर 1 बजे मनाया गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव राम प्रताप यादव ने कहा कि स्वर्गीय नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए देश के शहीद वीर जवानों के लिए, जिन्होंने देश के बॉर्डर पर रहकर अपनी जान की परवाह किए बिना देश के रक्षा करते हुए, ऐसे वीर जवानों के शहीद होने पर पहले टोपी और बेल्ट उनके गृहग्राम में माता पिता को मिलता था और डेड बॉडी को वहीं दफन कर दिया जाता था। लेकिन नेताजी मुलायम सिंह बतौर रक्षा मंत्री कार्यकाल में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम सम्मान पूर्वक से लाया जाए और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की जाए, ऐसा उन्होंने कानून बना कर गए हैं। और जब से देश के रक्षा मंत्री रहे, नेताजी उस समय पर चीन को 5 किलोमीटर तक पीछे कर दिए थे। कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करके नेताजी गए हैं जो उनके कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव राम प्रताप यादव ने मऊगंज में चल रहे विधायक के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 80-100 साल से काबिज रहे गरीब शोषित पीड़ितों को हटाना यह सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी की यह दोहरी नीति है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राम प्रताप यादव। आज जन्म जयंती उनके कार्यक्रम में खुशी भी है और उनके न रहने का दुख भी, लेकिन उनके विचारों को उनके आदर्शों को लेकर के यहाँ समाजवादी पार्टी के नेतागण, रीवा जिले से प्रभारी साथी हमारे आए हैं, बड़े अच्छे हमारे बड़े भैया बैठे हैं, अभी आप लोग वाइड लिए, कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कई साथी हमारे जिले के, सब कोई मिले हैं और जयंती समारोह में नेताजी के आदर्शों को लेकर के जो एक देश में गहरी खाई कई अरसों से पैदा है, जो जिसकी लड़ाई हमारे लोहिया जी लड़े, मधुलिमय जी लड़े, जयप्रकाश नारायण जी लड़े, अंबेडकर जी उसके आधार पर संविधान दिए लड़के, उसी को लेकर के आज संविधान की स्थिति खतरे में चल रही है। ये लोग हल्ला करते हैं हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, ताकि संविधान से हक अधिकार पाने वाले हिंदू मुसलमान की लड़ाई में व्यस्त रहें। और उसमें भी मैं देख रहा हूँ कुल्हाड़ी किसी और की है और बेट हम उसी का साजा गया है जिसके पीढ़ी का अधिकार खत्म किया जाएगा। तो हम लोग इस मामले को, इनके आदर्शों को, नेताजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। ये जो व्यवस्था आज भी है कि लोग आने वाली पीढ़ी को और इस पीढ़ी को मानसिक गुलाम प्रलोभन दे करके बनाना चाह रहे हैं। जैसे भी हमारे साथ पूछ रहे थे कि ये धर्मांतरण प्रलोभन दे किया जा रहा है, ये जो उसी तरह से जो सरकार चल रही इस समय तो प्रलोभन दे करके लोगों को वो रखना चाहती है, पंगु बना करके आने वाली पीढ़ी को मानसिक गुलाम, आर्थिक गुलाम बना के रखना चाहती है। समाजवादी पार्टी जन जन तक जाएगी और उनको उनके हक, अधिकार और सम्मान के बारे में बताएगी। आने वाले समय में नेताजी के जो आदर्श थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सोच है कि सबका सम्मान हो और सबको अधिकार मिले, समता का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, संविधान सुरक्षित रहे, भाईचारा रहे, देश रहे, संविधान रहे, इस लड़ाई को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। धन्यवाद।